आज मैं आपके लिए स्टोन यानी पथरी को रिमूव करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी लेके आई हूँ। इस रेमेडी से अगर पथरी किसी भी आपके बॉडी के पार्ट में बना है, चाहे किडनी हो या गाल ब्लैडर या किसी भी अंगों में बना है, तो पथरी बाहर निकाल देता है। अक्सर क्या होता है, शरीर में कहीं भी पार्ट में जैसे किडनी है, गाल ब्लैडर है, इनमें स्टोन बन जाता है। किडनी हमारे बॉडी की इतनी इफेक्टिव पार्ट होती है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है, यानी जितने वेस्टेज होते हैं उनको ये काट छाट के बाहर निकालता है। यूरिन किडनी के थ्रू ही बाहर निकलता है, इसमें यूरिन बनता है फिर ये बाहर निकलता है। अगर किडनी में स्टोन हो गया है तो हमारे जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम या वेस्टेज निकालने वाली सिस्टम पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में बहुत तकलीफ़ होती है, पेन होता है। पेट में मॉर्निंग में जब फ्रेश होने जाते हैं तो पेट में बहुत तेज़ से दर्द उठता है, यहाँ तक कि कमर में, पीठ के हिस्सों में भी दर्द होता है। तो स्टोन जो होता है ये हमारे शरीर की सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये स्टोन निकालने का ये रेमेडी कैसे बना है और किस तरह से तैयार किया गया है। ये बिल्कुल नेचुरल है, होममेड है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको किस तरह से करना है ये आप देख लीजिए। जब स्टोन होता है तो आपको कैसे पता चलता है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपको स्टोन है। उसके पहले आपको सिम्टम पता ही नहीं चलता, लगता है कि गैस की वजह से पेट में दर्द हो रही है या फिर बैक पेन की वजह से दर्द हो रही है। लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए। अगर आपको मॉर्निंग में टॉयलेट के बाद आपके पेट में या आपके पीठ में कहीं भी ऐसे तेज़ पीड़ा उठती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है बाय द वे हमारी बॉडी में कहीं भी स्टोन बना रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो इफ़ेक्टिव सी रेमेडी कैसे तैयार होगी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस रेमेडी के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। पहला है लेमन जूस, यानी नींबू को आप अच्छे से उसे स्क्वेच कर दीजिए, उसे छान के उसके रस को अलग सेपरेट कहीं रख लीजिए। दूसरा है जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल के नाम से भी जानते हैं। इस तेल का भी इस रेमेडी में यूज़ होगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हमने इस तरह से दोनों चीज़ अलग बना के रख लिया है। एक कटोरी में नींबू का रस है और एक कटोरी में जैतून तेल। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कितनी मात्रा में और कैसे इसे हमें लेना है। तो देखिए 2 नींबू के रस से ही हमारा तैयार हुआ है। हमें इसकी उचित क्वांटिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस रेमेडी को बनानी होती है। तो नींबू का रस हमें लगभग 3 चम्मच के करीब लेना है और 3 चम्मच के करीब ही हम लेंगे ये जैतून का तेल। तो देखिए इसके लिए हम एक अलग बाउल ले रहे हैं। अब इसी में हम बनाएंगे इस रेमेडी को। तो यहाँ पे पहले नींबू का रस 3 चम्मच नाप के लीजिएगा, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी जो इसकी फ़िक्स क्वांटिटी है 3 चम्मच लेंगे नींबू का रस। तो देखिए इस तरह से हम मेजर करके ले रहे हैं 3 चम्मच। तो आप भी घर में जो आपके सिंपल सा स्पून होता है, मीडियम साइज़ वाला स्पून, आप उसी से नापिएगा। ना बहुत छोटा चम्मच हो ना बड़ा चम्मच हो। देखिए तो मीडियम साइज़ का स्पून है, इससे हम 3 चम्मच ले रहे हैं नींबू का रस। तो नींबू का रस लेंगे और 3 चम्मच ही आप लेंगे यहाँ पे जैतून का तेल। इन दोनों को मिक्स करके हमें रेमेडी बना के तैयार करनी है। उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन है और क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आपके इस बॉडी में कहीं भी स्टोन है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। और अगर आपके गाल ब्लैडर में भी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी पूरी तरह से आपकी स्टोन जो है धीरे धीरे गल के बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए अब हम ले लिए यहाँ पे जैतून का तेल भी 3 चम्मच आप यहाँ पे ऐड करिएगा। दोनों इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इस तरह से नाप के ही लेंगे। तो ये देखिए 3 चम्मच ये हमारा हो गया जैतून का तेल। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिला दीजिए, नींबू का रस और जैतून का तेल, इसे अच्छे से मिला देना प्रॉपर्ली, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको देखिए आपको लेना कब है, इसे जब आप रात में सोने लगते हैं खाना खाने के बाद, तो सोने के टाइम पे आपको इसको पूरा जितना हमने बनाया है 3 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच जैतून का तेल, इसके मिक्सचर को आपको निगल जाना है, यानी पी जाना है। इसे एक बार में ही पूरा निगल जाइए। और फिर बहुत ज़रूरी है, जैसे आप इसको पी के सो जाएंगे तो ये रात भर अपना वर्क करेगा, यानी जो स्टोन है उसको धीरे धीरे तोड़ देगा। अगर किडनी में है तो टूट टूट के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर गाल ब्लैडर में है तो वो वेस्टेज जो है जब टॉयलेट के समय ये बाहर निकल आता है, धीरे धीरे मेल्ट होता जाता है। क्योंकि जो गाल ब्लैडर है उसका शेप ये एक मटके के जैसा होता है, तो ये धीरे धीरे मेल्ट होता है। फिर वाइल जूस के साथ ही ये जिसका गल के धीरे धीरे बाहर आता है। तो जब वेस्टेज यानी जब फ्रेश होते हैं ये टॉयलेट के रास्ते बाहर आता है। और ये जो हमारी किडनी स्टोन है ये यूरिन के थ्रू टूट टूट के बाहर निकल जाती है। बस ऐसे आपको रात में पी लेना है। इसको पी लेंगे और आपको बहुत ज़रूरी है जब पीते हैं तो सुबह के टाइम जब आप सुबह सो के उठिए तो आपको एक सेब यानी जो एप्पल है, आपको 1 एप्पल खाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको पीने के बाद 1 एप्पल खाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मॉर्निंग में आप एक सेब खाइए और रात में इस तरह से ये जो रेमेडी बनाई है इसको आप पी लीजिए। फिर आप देखिए आपका जो स्टोन है कैसे धीरे धीरे टूट के बाहर निकल जाता है। तो ये इस दोनों चीज़ों को आप याद रख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इस रेमेडी को पीने के बाद सुबह उठ के आपको खाली पेट एक सेब खाना बहुत ज़रूरी है। आप इसे करेंगे फिर आप देखिए स्टोन से आप कितनी जल्दी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बीच बीच में आप हर महीने अल्ट्रासाउंड आप करवा के चेकअप ज़रूर करवाइए कि आपका स्टोन मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अगर आपको इससे फ़ायदा है तो आप इसे कंटिन्यू 1 हफ्ते कर सकते हैं। अगर नहीं फ़ायदा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि जब स्टोन की साइज़ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो होम रेमेडीज़ काम नहीं करती है। अगर स्टोन की साइज़ छोटी होती है तो होम रेमेडीज़ से ईज़िली वो टूट जाती है, मेल्ट हो जाती है और फिर बाहर निकल आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इस रेमेडी को करने के बाद अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइएगा। अगर आपको फ़ायदा है तो ही इसे कंटिन्यू करिए, और नहीं फ़ायदा है तो आप अपने डॉक्टर से, जो आपके डॉक्टर बोलते हैं, आप उसे ज़रूर करिए। बस आपको ये रेमेडी करके देखिए। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर अपने जो आपके अनुभव हैं उसे हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ साथ आपको क्या खाना चाहिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो ये स्टोन हो जाता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो हमें खाने से एक दवा की तरह काम करता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसे परहेज़ करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो हमारी जो है बीमारी को और बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें खाना क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो सोडा वाटर होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप इसे दिन में 1 से 2 बार सोडा वाटर पीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है रेडिश यानी मूली आपको अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप इसको मूली का जूस भी बना के पीते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद थोड़ा सा आधा कप आप मूली का जूस पीजिए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और यहाँ पे लेमन है, नींबू का पानी, जो नींबू पानी पीते हैं सिंपली आप उस तरह से बना के पीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। साथ साथ कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी भी इस बीमारी में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर स्टोन है तो आपको नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। 1 से 2 बार आप पी सकते हैं नारियल पानी। साथ साथ पपाया है, पपीता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है बीमारी के लिए। और सबसे ज़रूरी है पानी। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने ही ज़्यादा जो आपका जो यूरिन है वो पास आउट होगा और ये स्टोन मेल्ट होकर बाहर निकलता रहेगा। अब ये तो हो गए खाने की चीज़। अब हमें क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इस बीमारी में कि हमारा स्टोन बढ़ने ना पाए। पहली चीज़ है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप कम से कम खाइए, या हो सके जब तक स्टोन है आप उसे अवॉइड करिए। नेक्स्ट है टमाटर यानी बीज वाले जो फल होते हैं, इसमें सीड्स होते हैं जो जल्दी जाके डिज़ोल्व नहीं होते, वैसे आपको नहीं खाना है। बीटरूट है, चुकंदर, आपको ये नहीं खाना चाहिए। ये भी स्टोन की भी परेशानी को बढ़ाता है, पेन को बढ़ाता है और पथरी बनाने की संभावना को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है ब्रिंजल है, बैगन आपको नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ साथ पालक में भी स्टोन बनाने की कैपेसिटी होती है, इसलिए जब तक आपको स्टोन की प्रॉब्लम है आप पालक ना खाइए। पालक भी जो है स्टोन की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आपके स्टोन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी पथरी गल के बाहर निकल जाएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिए, जिससे कोई नई वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।